प्राचीन समय की बात है। एक बड़े राज्य के राजा को भक्ति और ईश्वर में बहुत श्रद्धा थी। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, राज्य में जो सबसे सच्चा भक्त होगा उसे मैं सम्मानित करूंगा और उसे स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन उसके लिए उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इस घोषणा के बाद हजारों लोग महल में पहुंच गए। कोई कहता, मैं रोज 100 बार भगवान का नाम लेता हूँ, तो कोई कहता, मैंने 7 तीर्थ यात्राएं की हैं। कुछ लोगों ने अपने मंदिरों के निर्माण की कहानियां सुनाई, तो कुछ ने अपने तप और व्रत के बारे में बताया। राजा यह सब सुन रहे थे, लेकिन किसी ने भी भक्ति का ऐसा प्रमाण नहीं दिया जिससे वह संतुष्ट हो सके। राजा थोड़ा निराश हो गए और दरबार समाप्त करने का आदेश दिया। लेकिन तभी एक बूढ़ी स्त्री धीरे धीरे चलती हुई राजा के सामने आई। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में असीम शांति थी। राजा ने पूछा, माँ, क्या आप भी सच्ची भक्त हैं? बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं जानती कि मेरी भक्ति सच्ची है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब भी कोई भूखा मेरे द्वार पर आता है तो मैं उसे भोजन कराए बिना जाने नहीं देती। जब कोई दुखी आता है तो मैं उसे ढांढस बंधाती हूँ। मुझे भगवान की मूर्ति के आगे घंटी बजाना नहीं आता, लेकिन मैं हर व्यक्ति में भगवान को देखती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। राजा यह सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन माँ, आपने कभी कोई व्रत, तपस्या, तीर्थ यात्रा की है? बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, राजन, अगर भूखे को खाना खिलाना, दुखी को सांत्वना देना और किसी की मदद करना ही भक्ति है, तो यही मेरी तपस्या और तीर्थ यात्रा है। राजा को अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने उस बूढ़ी स्त्री को सच्ची भक्ति का प्रतीक मानते हुए सम्मानित किया और पूरी प्रजा को यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों और मंत्रों तक सीमित नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति सेवा और प्रेम में होती है।